चालू कर दूं। तो हम जो अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है परिमाप और क्षेत्रफल। है ना। परिमाप और क्षेत्रफल क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करना है। तो उसमें ये तीन चार सूत्र हैं जो कि आपको पता होना चाहिए पहले से। तो सूत्र आपको थोड़े से याद करना पड़ेंगे। पहला लिखा हुआ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं अभी आएगा, बुक में भी देखोगे, जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। समांतर मतलब कि एक दूसरे को कभी नहीं काटने वाली। इस प्रकार जो बनता है समांतर वर्ग भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर रहती है ना। चारों भुजाएं बराबर रहती है, ये भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। आयत भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है ना। लेकिन समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होना चाहिए, ये कंफर्म है। तो इसकी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणित ऊंचाई। आधार किसको बोलेंगे? इसको। जो आधार है ये इसको बोलेंगे। और ऊंचाई किसको बोलेंगे? ऊंचाई इसको नहीं बोलेंगे, ये तिरछी है ना। इससे क्या करेंगे, एक सीधा लंब डालेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल पे लंब डालेंगे इस वाली भुजा पे। इसको बोलेंगे ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। तो ऊंचाई अपन तिरछी नहीं लेंगे, तिरछी ऊंचाई नहीं होती कभी भी। ऊंचाई लेना है तो अपन को एक बिल्कुल सीधी लाइन खींचना पड़ेगी, उसको हम ऊंचाई बोलते हैं। है ना। एक फॉर्मूला ये वाला रहेगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर से आधार गुणित ऊंचाई। दूसरा रहेगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। छोटी क्लास में ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पहली बार पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ऐसा रहता है, दिखाई देता है हमको, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज का आधार ये होता है। और ऊंचाई इसमें क्या होती है, इसमें भी ऊंचाई तिरछी नहीं ले सकते अपन, तो सीधी बिल्कुल लाइन खींचेंगे अपन ऊपर से लेकर नीचे 90 डिग्री की। इसको हम ऊंचाई बोलते हैं त्रिभुज की। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये जो बेस है इसका आधार, इसका और ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। है ना। क्षेत्रफल बोलते किसको है? क्षेत्रफल बोलते हैं किसी भी एरिया के अंदर का पूरा क्षेत्र। जैसे त्रिभुज बनाया तो त्रिभुज के अंदर का क्षेत्र क्षेत्रफल कहलाएगा। और इसकी जो बाउंड्री है ना, ये परिमाप कहलाएगा। इसकी बाउंड्री परिमाप कहलाएगी। छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं अपन। यदि कोई आकृति हमारे सामने, मान लीजिए ये कोई आकृति है, एक चतुर्भुज की आकृति है, तो इस चतुर्भुज में जो अंदर का एरिया होगा, अंदर का एरिया होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल बोलेंगे। और जो बाहर की नीली लाइन दिख रही है बिल्कुल सीधी सीधी, ये इसका परिमाप होगा। तो क्षेत्रफल जो है हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर ऐसा मीटर में आता है, स्क्वायर में आता है। और जो परिधि रहती है वो केवल इकाई में रहती है, मतलब सेंटीमीटर होगी, मीटर होगी, किलोमीटर होगी। है ना। जबकि क्षेत्रफल क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल। मीटर स्क्वायर में आएगा, किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, ऐसा आएगा क्षेत्रफल स्क्वायर में। जबकि परिधि काय में आएगी? केवल सेंटीमीटर में या मीटर में या किलोमीटर में। क्योंकि परिधि जो है, परिधि मतलब परिमाप, परिमाप जो है वही वही परिमाप वृत्त में परिधि कहलाता है ना। तो परिमाप जो है वो उसकी जो बिल्कुल चारों कोने को मिलाती हुई भुजा है ना, उस पर चलने को, अपन यहाँ से यहाँ चलेंगे ना, जितनी कम से कम दूरी चलेंगे उसको हम परिमाप बोलते हैं। जबकि क्षेत्रफल उसके अंदर का पूरा एरिया होता है ना। तो अपन ये तीन फॉर्मूले तो कम से कम याद होने ही चाहिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और किसी वृत्ताकार की परिधि, परिधि को अपन लिखते हैं 2 पाई आर। 2 पाई आर, है ना। परिधि जो है ये होती है। और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, वृत्त के क्षेत्रफल की, तो वो πr² होता है। अगर याद नहीं है तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला चैप्टर आसानी से बन जाएगा फिर। है ना। अब अपन आते हैं 11.1 पर। तो 11.1 पर पहुंचते हैं। तेज आवाज में ट्रेक पता चला। चलो, पहला क्वेश्चन देखो। दिया हुआ है हमें, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ना। ये इसकी भुजा है, ये भी भुजा है, ये इसकी भुजा है, ये भी इसकी भुजा है। और अच्छी बात ये है, देखो इसकी ऊंचाई भी दी हुई है, ये देखो ऊंचाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर। हमको बोला हुआ है क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत इजी है, बहुत। बस क्या करना है आपको, ये चित्र बनाएंगे अपन। और कॉपी में तो अगर पेपर में बना हुआ आता है तो वो भी नहीं बनाना है। अपन क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर मैं साइड में सॉल्व कर दे रहा हूँ, हेडिंग डालेंगे। फॉर्मूला है, क्या है? समांतर, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणित ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई, है ना। ये क्षेत्रफल होता है, हर एक क्वेश्चन में यही लगेगा। बहुत इजी है। तो देखो अब क्षेत्रफल निकालना है अपन, तो आधार कितना है इसका? 7 सेंटीमीटर। तो आधार 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर आ जाएगा 7 चौको 28 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये इकाई भूलना मत, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई जिसमें भी दिया हो, जैसे सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी, अगर यहाँ मीटर में दिया होता तो मीटर स्क्वायर आती। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, हमेशा स्क्वायर में आएगा, ये इकाई लगाने के नंबर कट जाते हैं अगर नहीं लिखा होगा तो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना जाएगा, बस लंबाई गुणी चौड़ाई करना है, जैसे आयत का निकालते हैं अपन, बस इसमें लंबाई गुणी चौड़ाई की जगह ऊंचाई बोल रहे हैं तो ऊंचाई निकालना है अपन को बस। इसमें क्या करेंगे देखना, मौखिक आंसर दे दोगे आप। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर से आधार गुणित ऊंचाई, तो आधार इसका 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इसका आंसर कितना आएगा, 5 × 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी मौखिक आंसर दे दोगे। 3.5 और 2.5 दोनों का गुणा करना है। ऊंचाई ये वाली होती, तिरछी नहीं होगी ऊंचाई, ध्यान रखना, हमेशा अपन को लंब डालना पड़ेगा ऊंचाई निकालने के लिए। तो 2.5 × 3.5 करना है, 3.5 × 2.5, 25, 25 पंजे 125 की 5 हासिल की 12, 25 25 में 50, 25 75, 75 और 2 87, और 2 अंक बाद दशमलव, तो 8.75 आएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से समझ रहे हो कि बहुत इजी है। केवल क्या करना है, ऊंचाई में आधार का गुणा करना है, बेहद इजी है ना। तो ये अपन पांचों क्वेश्चन बेसिक हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे अब क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, मुझे 2 दिन में 3 दिन में वाला चैप्टर खत्म करना है। अब देखो ये वाला त्रिभुज, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जस्ट अपन ने अभी फॉर्मूला देखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत इजी है, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। आपका कल का होमवर्क है, ये मैंने जो क्वेश्चन छोड़े हैं ना, 3 क्वेश्चन करवाए, 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, 2 क्वेश्चन आप करोगे, कुछ नहीं करना बेटा, बस इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना है, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब त्रिभुज का देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ऐसे ही क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखा अपन ने, इसका आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 1/2 फॉर्मूले से, आधार कितना है 4 सेंटीमीटर गुणित ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, 2 से कट जाएगा 4, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेहद इजी। अगला देखो, अगले में थोड़ा सा तिरछा बना हुआ है त्रिभुज, बस कुछ नहीं है, जहां पर भी लंब डाला है ना आधार चेंज हो जाएगा, आधार इसका ये हो जाएगा और ऊंचाई ये हो जाएगी, इसमें आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगी इसमें। अब इसमें ये ऊंचाई, आधार ये हो जाएगा और ऊंचाई ये हो जाएगी, तो इसका तो देख के आंसर बता सकते हो, 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी देख के बता सकते हो, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका गुणा करके देखना पड़ेगा, 5 × 3.5 करेंगे तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल की 1, 5 × 3 = 15 और 1 16, 16.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस गुणा करना है लंबाई और ऊंचाई का 1/2, सॉरी 2 से भाग भी तो देना है, 2 से भाग देंगे तो इसका आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से भाग देना भूल गया, 1/2 भी तो लगा है, इसमें भी 2 से भाग देंगे तो इसका आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको भी 2 से भाग देंगे तो इसका आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से भाग देना भूल गए ना, फॉर्मूले में ना 1/2 लगा हुआ है, 2 से भाग भी देना पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करो, 2 से भाग दे दो, बढ़िया, ये भी बन जाएंगे आपसे। इसके बाद स्थान का मान ज्ञात करो। देखो कुछ नहीं करा है इन्होंने, बस किसी सवाल में फॉर्मूले का ही उपयोग करके, ऑब्जेक्टिव है सारे है ना। देखना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, ऊंचाई ज्ञात करना है। अपन को मालूम है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है ना। क्या, क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अब किसी में आधार दिया है, क्षेत्रफल दिया, ऊंचाई ज्ञात करना है, किसी में ऊंचाई और क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव बनेगा है ना, इजी भी है और ज्यादा कठिन नहीं है। तो देखो पहला वाला सवाल करके बता रहा हूँ, 20 और 246 दिया हुआ है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 246, यहाँ 246 लिखेंगे, बराबर से आधार कितना दिया हुआ 20, और ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई को x लिख लो, x का मान चाहिए, 20 बटे में चला जाएगा, x बराबर से हो जाएगा, ये तो कर चुके हैं ना अपन बहुत बार, बटे में ले जाने वाला, 246/20,
भाग देंगे x बराबर से 20 एकम 20 बचेगा 4, 46 हो जाएगा। 20 दूनी 40 बचेगा 6, दशमलव लगाएंगे 60 हो जाएगा। 20 तिया 60, तो इसका मान आ जाएगा 12.3 सेंटीमीटर। 12.3 सेंटीमीटर। ऐसे ही बाकी सवाल करना है, तो इसको आप भर लो टेबल में 12.3 सेंटीमीटर। देखो अब अगला सवाल देखो, इसके इसी में का अब ऊंचाई दी हुई है अगले सवाल में, फॉर्मूला वही लिखेंगे अपन, फॉर्मूला वही के वही आएगा। देखो आधार गायब है ना, तो अपन आधार की जगह पर एक्स लिख लेंगे। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 154.5, 154.5। आधार ज्ञात करना है, ऊंचाई दी हुई है 15, तो ये हो जाएगा गुणित 15। एक्स का मान चाहिए, 15 इसके बटे में चला जाएगा, तो एक्स बराबर से हो जाएगा 154.5 बटे 15। 15 से भाग दो भाई, एक्स बराबर से 15 एकम 15। चार में भाग नहीं जा रहा है इसलिए जीरो लगाएंगे। 15 तिया 45, 15 तिया 45, और एक अंक बाद दशमलव, मतलब कि 10.3 आएगा इसका आंसर। 10.3 सेंटी, बस एक ही फॉर्मूला है, बस उसमें कहीं आधार गायब है तो कहीं। फिर से देखो ये वाला सवाल फिर से वैसे ही होगा जैसा अभी करा अपन ने, है ना। कैसे करेंगे इसको? देखो फॉर्मूला वही है, समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो सवाल नहीं बनेंगे। आज स्टार्टिंग में ही बताया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर से आधार गुणित ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, है ना। अगर नहीं देखा है तो वीडियो देख लेना, पावर कट हुआ है। चलो यहाँ देखो, आधार ज्ञात करना है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 78.72, 48.72। आधार ज्ञात करना है तो एक्स गुणित ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई दी हुई है 8.4, एक्स का मान ज्ञात करना है, 8.4 इधर जाएगा, तो एक्स बराबर से हो जाएगा 48.72 डिवाइडेड बाय 8.4। दशमलव से दशमलव नहीं कट सकता क्योंकि इसके आगे दो जीरो है, इसके आगे एक जीरो है ना। तो अपन क्या करें, अपन जो है इसको 4 से काट दें। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बचेगा 8, कट रहा है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 दशमलव 4 एकम 4। तो काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 दशमलव 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 12.18। अब किससे कट रहा है? 7 से कट रहा है क्या? 7 तिया 21, और 7 एकम 7 बचेगा 5, 7 बचेगा 2, 7 से कट रहा है, तो एक्स बराबर से आ जाएगा, ऊपर काटेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा 5, 7 बचेगा 2, 7 चौको 28, और 2 अंक बाद दशमलव मतलब 1.74, और ये हो जाएगा 7 तिया 21, तो मतलब 0.3, एक अंक बाद दशमलव 0.3। अभी भी 3 से कट रहेगा, 3 पंजे 15, इसको काट देंगे। अब एक काम करो, दशमलव बढ़ा लो, इसको दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद दो जीरो है तो नीचे दो जीरो बढ़ा दो, इससे दशमलव हटाओ, एक अंक था तो इसलिए ऊपर एक जीरो। तो एक्स बराबर से यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, आएगा 1740। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। भाग देना है 300 से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक्स बराबर से 30 से भाग दे दो या 3 से भाग दे, 3 से जा रहा है क्या? 3 पंजे 15 बचेगा 2, 3 7 21, 3 अट्ठे 24, बिल्कुल जा रहा है, तो 10 बार ये जाएगा, और 3 पंजे 15 बचेगा 2, 3 7 21, 3 अट्ठे 24, 10 से भाग दोगे 58 को, तो ये आ जाएगा 5.8। ये थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन थी बस, इतनी बड़ी भी नहीं है। आंसर आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। अब इस ये वाला सवाल पहले जैसा है, देखो आधार दिया हुआ है इसमें, ऊंचाई ज्ञात करना है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बन जाएगा आपसे मेरे ख्याल से। कुछ भी नहीं करा अभी तक अपन ने, केवल दो सवाल का दो फॉर्मूले पढ़े हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर से आधार गुणित ऊंचाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से पढ़ा है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, अब ये इस केस त्रिभुज वाले में भी दिया हुआ है, देखो त्रिभुज में आधार दे दिया है, ऊंचाई ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो अपन त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है त्रिभुज का फॉर्मूला? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। मैं इसके दो सवाल करवाऊंगा, आप करोगे बाकी। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से होता है
याद रखना फॉर्मूला बराबर से 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई, है ना। आधार कितना दिया हुआ 15, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 87। 87 लिखा अपन ने सबसे पहले, बराबर से 1/2। आधार कितना दिया हुआ, आधार दिया हुआ 15। आधार दिया हुआ है 15। ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो ऊंचाई की जगह पर लिख लूंगा x। ठीक, अब क्या करेंगे, x का मान चाहिए, दो इसका गुणा हो जाएगा और 15 का भाग हो जाएगा। तिरक गुणा होगा ना, दो बटे में है तो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, मतलब भाग में है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा, और 15 गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। क्या होने वाला है, ये होने वाला है x बराबर से, इजीनेस के लिए x को पहले लिख ले रहा हूँ यहाँ पर। 87 का 2 में गुणा हो जाएगा, 87 गुणित 2/15। अब इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आप, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, 15 का भाग दे दो या तो 87 में और 2 का गुणा कर दो, या फिर 87 में पहले 2 का गुणा कर दो और 15 का पहाड़ा पढ़ लो, है ना। दोनों ही केस में आंसर आ जाएगा। सेम केस अगला क्वेश्चन है। देखो, आप बोलो चलो करवा ही देता हूँ मैं ये वाला। सारे सवाल नहीं करवा पाऊंगा मैं, अगर सारे सवाल कोई भी नहीं करवा पाएगा इतना, अगर इतने करवाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। 7 दूनी 14 की 4, हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 174/15। एक्स बराबर से, आपको थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ेगी भाई। 15 एकम 15, बचेगा 2, 15 एकम 15, बचेगा 9.15, 15 30 15 30 15 60 15 5 75 15 15 5 75 15 6 90, तो 11.6 आएगा। ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 11.6 सेंटीमीटर। एक ही फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला यूज करना है अपन को। अब इस फॉर्मूले में अगले में देखो, आधार ज्ञात करना है, तो आधार की जगह पर अपन लिख देंगे x। ऊंचाई कितनी दी हुई है 31.4, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1256। एक ही फॉर्मूला है, बस उसमें अपन को बारी बारी से हर चीज ज्ञात करनी है ना। तो ये हो गया। अगला, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, क्यू एम शीर्ष क्यू से एस आर तक आकृति में ये वाला दिया हुआ है, ये वाली आकृति देखने का बोल रहा है। यदि एस आर 12 सेंटीमीटर है, क्यू एम से तो ज्ञात कीजिए। पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है पहले तो हमें, और क्यू एन का मान ज्ञात करना है। क्यू एन, यदि पी एस बराबर से 8 हो तो क्यू एन का मान ज्ञात करना है। चलो भाई करते हैं। सबसे पहले तो हमको दिया हुआ है क्षेत्रफल, है ना। तो अपन को क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं पहले। एस आर का मान दिया हुआ है 12, तो ये 12 दिया हुआ है, इधर से लेकर इधर तक 12 दिया हुआ। क्यू एम दिया हुआ है 7.6, क्यू एम यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी 7.6। हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, है ना। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, आधार गुणित ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखना, पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ, 5वें में ए का, 5वें में ए का पहला वाला सॉल्व। मैं फॉर्मूला फिर से नहीं लिखूंगा, बहुत बार लिख चुका हूँ, है ना। एक बार फिर से सुन लो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर से होता है आधार गुणित ऊंचाई, लिख ही दिया, आधार गुणित ऊंचाई। याद हो जाना चाहिए बेटा। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आधार कितना दिया हुआ है हमको, आधार दिया हुआ है 12, और ऊंचाई कितनी दी हुई है 7.6। गुणा कर दो, 12×72 की 2, हाथ की हासिल की 7, 12 सत्ते छिया 12 36 86, 12 8 96 होता है यार, 12 8 96। ओ, हाँ, 12 1 12 24 12 23 36 12 48 60, 12 6 72, और 12 7 84। 84 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा वो 91। एक अंक बाद दशमलव यानी कि हार्श बोलो, बोलना है या ऐसे ही हाथ खड़ा कर दिया है, ऐसे ही खड़ा कर दिया है। क्षेत्रफल हो जाएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 91
अब हमको ये क्षेत्रफल पहले वाले का आंसर मिल गया। अब बोला हुआ है क्यू एन भी ज्ञात करो भाई। क्यू एन की वैल्यू ज्ञात करो। जब क्या दिया हुआ है, जब पी एस बराबर से 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये तो आ गया 91.2। अब क्यू एन कैसे निकालेंगे? क्यू एन ये ज्ञात करना है। और पी एस दिया हुआ है 8। पी एस दिया हुआ है 8। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, अभी जो 91.2 आया था ना, वो क्षेत्रफल था। तो 91.2 क्षेत्रफल था। आधार हमको दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो आधार गुणित ऊंचाई लगा देंगे, आधार गुणित ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है ना, लंब डालेंगे तो ऊंचाई ज्ञात करना है, इससे निकल जाएगा। 8 को इधर जाएंगे, भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी। अगला देखो। इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करवा देता हूँ मैं, क्योंकि अब थोड़ा सा अपने पास टाइम कम है। त्रिभुज वाले क्वेश्चन जरूरी हैं। एक चतुर्भुज वाला करवा दिया, एक त्रिभुज वाला करवा दिया। ये वाला देखो, त्रिभुज वाला 7वां क्वेश्चन देखो। त्रिभुज फॉर्मूला याद रखो, आसानी से बनेंगे। त्रिभुज एबीसी में ए पर समकोण है, ए पर समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। एडी और बीसी पर लंब है, एडी जो है ये लंब बना रही है, मतलब एडी लंब है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ए बी का मान दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और ए सी का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई साहब कितना सिंपल सा सवाल है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितना है बेटा, आधार है 13, तो आधार हो जाएगी 13। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कभी भी तिरछी नहीं होती, ध्यान रखें, ये नहीं होगी ऊंचाई, ये ऊंचाई नहीं होगी। हमेशा ऊंचाई कैसी होगी, बिल्कुल सीधी। तो अपन को ऊंचाई दी नहीं रही है, तो अब ऊंचाई पहले निकालना पड़ेगा। ये एडी कहाँ दिया अपन को, है ना। तो सबसे पहले एडी ही निकालना पड़ेगा। तो एडी कैसे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने से पहले अपन को इसकी ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पर देखो ऊंचाई कैसे निकलेगी। ऊंचाई सीधी सी बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अपन ने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी हुई है जिसमें ये त्रिभुज बन रहा है। यदि ये त्रिभुज बन रहा है, तो अपन को क्या करना है, डीसी भी नहीं दिया हुआ है ना, ये 13 सेंटीमीटर क्या दिया, बीसी दिया हुआ है, मतलब ये पूरा दिया हुआ है। और अपन को ए बी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हाँ एडी की लंबाई ज्ञात करना है। यार इनमें से कुछ एक देना चाहिए था, ऐसा कैसे हो सकता है। इससे लाइन डाल दी इन्होंने, तो ये पूरी 13 दी हुई है। 13 में से ये रेशो क्या होगा, अपन कैसे बता सकते हैं। वैसे नॉर्मली 2:1 होता है, 1:2 होता है। तो रेशो का सवाल भी बन जाएगा फिर ये तो। हम्म। कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ। हाँ क्या हुआ। इसमें उन्होंने इसकी लंबाई क्यों नहीं दी है यार। 2 मिनट, एक बार इंग्लिश में सवाल देख लूँ, कहीं गलत तो नहीं है। क्योंकि कई बार हिंदी इंग्लिश में भी फर्क पड़ जाता है, कई बार हुआ है 8 क्लास में। हाँ वंदना हैंड राइज किया है, क्या हुआ, बोलो। ओ, आधार बड़ी ऊंचाई उससे निकल सकता है। अरे हाँ, इसमें ध्यान नहीं दिया, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सही है। एक्चुअली में इस त्रिभुज को अगर अपन
इसको अगर ऐसा बना दूं, तो ये जो दी हुई है ना, ये इसकी ऊंचाई ही दी हुई है एक्चुअली में, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दी हुई है, बस तो इन्होंने त्रिभुज उल्टा कर दिया है। अगर मोबाइल आप रोटेट करके देखोगे या बुक रोटेट करके देखोगे तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये ऊंचाई होगी इसकी। तो फॉर्मूला वही लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से आधार 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अच्छा सवाल है ना। 1/2 आधार क्या हो जाएगा इसका, 1/2 आधार इसका हो जाएगा 12, त्रिभुज रोटेट करना पड़ेगा। आधार हो जाएगा 12 और ऊंचाई हो जाएगी 5, ऊंचाई हो जाएगी 5, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 6 पंजे 30। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है। ये क्षेत्रफल निकाल दिया अपन ने। अब एडी भी ज्ञात करना है, एडी। तो अपन क्या करेंगे, फिर से एक बार क्षेत्रफल लगाएंगे, अब इस वाले त्रिभुज में लगाएंगे, है ना। और इस वाले त्रिभुज में लगा के क्या करेंगे अपन, इसकी भुजा ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे, हम्म हाँ, इस वाले त्रिभुज में लगा रहे हैं, तो यहाँ देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो सेम ही रहेगा, अगर वाला त्रिभुज अपन रोटेट करके ले लो, घुमा कर ले लो, या फिर सीधा ये ऐसा वाला ले लो, दोनों में ही त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहेगा, आधार गुणित ऊंचाई। देखना अब ये वाले त्रिभुज में क्षेत्रफल अपन को पता है 30 है, बराबर से 1/2, आधार मालूम है 13 है, 13, ऊंचाई ज्ञात करना है एक्स। एक्स का मान चाहिए, 2 इधर गुणा में चला जाएगा और 13 भाग में चला जाएगा। एक्स बराबर से हो जाएगा 30 × 2/13, ये तो समझ में आ जाता होगा अब। 2 भाग में है तो यहाँ जाके गुणा में हो जाएगा, 13 गुणा में यहाँ जाके भाग में हो जाएगा। 30 दूनी 60/13, जैसे ही भाग दोगे तो आएगा 13, 13 का भाग दो। वैसे इतना भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर निकालना है तो 13×6 = 13×3 = 40, 13×4 = 52, 13×4 = 52, बचेगा 8 दशमलव, 13×5 = 65, 13×5 = 65 ही होता है, 13×6 = 13×40, 13×4 = 52, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 8 बार जाएगा। 4.8 सेंटीमीटर अपना आंसर हो जाएगा इसका, त्रिभुज का। तो दोनों एक एक बार सवाल करके देख लेना, चतुर्भुज वाला और त्रिभुज वाला दोनों ही जरूरी है। फॉर्मूले बेसिक लगाना है बस। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, यदि समांतर, यही क्षेत्रफल ही निकालने को आएगा, या तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा या त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। अब ऊंचाई इसमें तिरछी नहीं होती, मैंने आते से ही बताया, ऊंचाई बिल्कुल लंब होती है, तो ये लंब डला हुआ है, आपको लंब दिया हुआ होगा ज्यादातर सवालों में, है ना। तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमको क्या दिया रहेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमको ऊंचाई दी रहेगी। इस सवाल में ऊंचाई नहीं दी थी, तो अपन ने इसको क्या कर लिया था, रोटेट करके लिख लिया था। देखा तो ये 90 डिग्री है, तो ऊंचाई अपनी यही हो जाएगी, ये ऊंचाई दी हुई है, ये आधार दिया हुआ है, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई लगाए तो क्षेत्रफल आ गया 30। हमसे बोला था ये भी ज्ञात करो, तो एक बार अब इस त्रिभुज को मानकर, इसको लंब मानकर इसकी ऊंचाई भी ज्ञात कर ली, क्षेत्रफल अपन को मालूम था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है ना। तो ये है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सम द्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी बी सी दिया हुआ, ए बी ए सी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है हमको। हमसे बोला हुआ है कि बताओ ए से 20 तक की ऊंचाई भी दी हुई है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अरे सिंपल सी बात है भाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार कितना है देखो त्रिभुज में, आधार ये 9 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ, बीसी, बीसी 9, तो आधार कितना हो जाएगा 9, और ऊंचाई कितनी दी हुई है 6, तो ऊंचाई हो जाएगी 6, 2 × 6 = 9 × 27, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई से। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है उसमें। अगर क्षेत्रफल निकालने को ही आएगा, बेफिक्र रहो, क्षेत्रफल निकालने ही आना चाहिए, फॉर्मूला लिख दोगे आंसर निकालोगे आराम से बनेगा। केवल 2 ही फॉर्मूले पढ़े अभी तक, क्या, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर से होता है आधार गुणित ऊंचाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, है ना। और कल अपन कोशिश करेंगे, कल जहां तक है क्लास नहीं हो पाएगी, ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाएगी मैं, क्योंकि थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ,
इसलिए ऑनलाइन क्लास जहाँ तक है कल नहीं हो पाएगी, है ना। अगर शाम को लगा सका या रात में लगा सका तो रात में लगा लूंगा मैं। अ, बाकी हम्म, अब इस चैप्टर में व्रत और बचा हुआ है। आज केवल दो क्वेश्चन पड़े हैं, 9.1 कंप्लीट हो चुकी है, कुछ भी नहीं है। आप बोलोगे कि इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट हो गई, बेटा दो ही फॉर्मूले हैं बस। कैसे दो फॉर्मूले? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक बटे दो आधार, सॉरी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लास्ट में लिखा हुआ आधार गुणित ऊंचाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे दो आधार गुणित ऊंचाई। ये वाली मत देखो, एक बटे दो आधार गुणित ऊंचाई। दो फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए 9.1 के। कुछ भी कठिन नहीं है। आप अगर फॉर्मूला रखोगे, आंसर अगर आंसर मैच भी नहीं करता है ना, फॉर्मूला लिख के वैल्यू लिखोगे आप तो आसानी से बन जाएगा आप। ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 9.1 के, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 9.1 समझ में नहीं आई है तो आपकी शाम शाम को तो नहीं हो पाएगी, शाम को नहीं, कल सुबह या शाम को मैं मैसेज कर दूंगा। अगर सुबह नहीं लग, सुबह तो नहीं हो पाएगी, जाहिर सी बात है। शाम को अगर लगाता हूँ मैं तो मैसेज कर दूंगा आपको, है ना। तो 2 दिन के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा आपका माहौल, मतलब नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। तो ये वाला व्रत की परिधि और परिमाप और बचा हुआ है, बस इसको जैसे ही अपन पढ़ेंगे तो अपना आज स्कूल में अपन जो है 8 चैप्टर देख लेंगे। तो 8 वहाँ हो जाएगा, 9 यहाँ हो जाएगा, बचेगा केवल वो आकृति वाला। तो आकृति वाला तो मैं अभी भी उसको थोड़ा सा कम वो करूंगा। एग्जाम वाले दिन भी अगर आप 1 घंटे पहले जाओगे तो आकृति बनाने में कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं, कोर्स अपना कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से अपन पेपर देंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है नया सीखा होगा कुछ। स्कूल में मिलते हैं अब, है ना। बाय, गुड डे।